क्या तुम भी रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज हो जाते हो और जब भी निकालने जाते हो सब गड़बड़ हो जाती है? तो चलो 1 मिनट में साफ करते हैं सब कंफ्यूजन। ये है डे 67 ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक्स। सबसे पहले समझो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। लेकिन एक बात सोचो, क्या किसी एटम का मास डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि उसका एग्जैक्ट मास हम मेजर ही नहीं कर सकते। एक रेफरेंस ले लिया, जैसे तुम सब्जी लेने जाते हो और 2 किलो चाहिए, तो तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है, उसी से कंपेयर करते हो ना। बस वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने भी एक स्टैंडर्ड एलिमेंट चुना। सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाया क्योंकि वो सबसे हल्का था। फिर ऑक्सीजन को भी ट्राई किया, लेकिन वो भी कन्वीनियंट नहीं। फाइनली हमने चुना कार्बन का एक स्पेशल आइसोटोप कार्बन 12, क्योंकि ये स्टेबल है, आसानी से मिलता है और इसका मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक यूनिट्स के बराबर फिक्स किया गया है। अब जब हम कहते हैं कि किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास 2 है, 3 है, तो इसका मतलब होता है वो एटम कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के कंपैरिजन में 2 या 3 गुना भारी है। ये रियल मास नहीं होता, ये एक कंपैरिजन होता है। और क्योंकि ये मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने एक यूनिट बनाई जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। अगली रील में बात करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ही इजी तरीके में स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो फॉलो जरूर कर लेना।